मैं राहुल त्रिवेदी सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए काफी समय से कार्य कर रहा हूं। मेरे परिवार में 3 हत्याएं हो चुकी हैं। मेरे पिताजी की हत्या आलापुर पुलिस ने मिलकर कराई थी। आलापुर पुलिस थाने में कुछ विरोधी लोग बैठकर प्रशासन के कान भरते हैं और प्रशासन वही लिखकर जिला प्रशासन को भेज देता है। जिला प्रशासन भी सत्ता पक्ष के इशारे पर शासन को भेज देता है। जब एसएसपी से मिलने जाओ तो उन्हीं के स्टाफ के लोग उनसे मिलने भी नहीं देते हैं। जो मैं अपनी समस्या उनसे कहूं, पुलिस की मिलीभगत से मेरी कभी भी हत्या हो सकती है और मुझ पर झूठे मुकदमे लग सकते हैं। एसएसपी ने मुझे आलापुर थाने से सुरक्षा दिलवाई थी। आलापुर इंस्पेक्टर ने नगर पंचायत के खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं। चेयरमैन पति अधिशासी अधिकारी के कहने पर मेरी सुरक्षा हटा दी गई और जिसके खिलाफ मैं भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहा हूं, वही मेरी झूठी शिकायतें करा रहे हैं ताकि मैं दबाव में आ जाऊं और आवाज ना उठा पाऊं। मैं अपने संगठन के सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, सभी जिलों में ज्ञापन दें और जल्द ही परिवार सहित मुख्यमंत्री जी के आवास पर शांति तरीके से भूख हड़ताल करूंगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया और को अवगत कराऊंगा। एक तरफ तो योगी जी का ब्लेंडर अपराधियों के खिलाफ चल रहा है और दूसरी तरफ अपराधियों को साथ घुमा रहे हैं। मैं भूख हड़ताल पर जल्द ही बैठूंगा। मुझे रोकने का प्रयास ना करें। मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं अपने साथ बड़ी अनहोनी कर लूंगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। मैं राहुल त्रिवेदी कई हिंदूवादी सामाजिक संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा हूँ। सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए मैं काफ़ी समय से आलापुर नगर पंचायत की भ्रष्टाचार की आवाज़ उठा रहा हूँ, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि जो चेयरमैन है यहाँ की वो भीम आर्मी पार्टी की हैं। उनके पति दबंग टाइप के व्यक्ति हैं और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि का उनके ऊपर पूरा हाथ है। इसीलिए शासन यहाँ का कार्रवाई करने में असमर्थ है और जिला प्रशासन को मैं बार बार अवगत करा चुका हूँ, कितनी बार लेटर दे चुका हूँ, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराना चाहता हूँ। मेरे परिवार में 3 मर्डर हो गए हैं। मेरे पिताजी का मर्डर 1992 में हुआ था, जो कि आलापुर पुलिस ने मिलकर कराया था। उसके बाद मेरे चाचा ताऊ का भी मर्डर हो चुका है। आलापुर थाने में कुछ ऐसे लोग बैठते हैं जो पुलिस के कान भरते हैं और पुलिस के लिए जो कह देते हैं वही यहाँ से रिपोर्ट लगाकर भेज देते हैं। शासन स्तर से रिपोर्ट आती है यहाँ से, मगर यहाँ से गलत रिपोर्ट लगाकर शासन स्तर को भेज दी जाती है जिला प्रशासन द्वारा और आलापुर थाना द्वारा। क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरा परिवार भी बहुत दहशत में है। मैं कहीं भी जा नहीं सकता, कहीं भी घूम नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरी जान को खतरा है। मेरे परिवार में 3 हत्याएं हो चुकी हैं और यहाँ से रिपोर्ट लगाकर भेज देते हैं कि इनकी विनोद कुमार की प्रॉपर्टी की लड़ाई है। मैं अवगत कराना चाहता हूँ, मेरी विनोद कुमार से कोई लड़ाई नहीं है। बाजार में कम से कम 30-35 हिस्सेदार हैं, उसमें मैं भी हिस्सेदार हूँ। उसकी मैंने शिकायत की थी, मगर पुलिस प्रशासन यहाँ का वही मुद्दा बना रहा है और ये कहता है कि इनके पिताजी की हत्या जमीन के चक्कर में हुई है। मगर मेरे पिताजी सत्य की आवाज को उठाते थे, गरीबों का साथ देते थे, इसलिए उनकी हत्या हुई। मेरी ताऊ चाचा की भी हत्या हुई, क्योंकि वो गरीबों के हमदर्द थे, गरीबों की मदद करते थे, इसलिए उनकी हत्या हुई। सत्य की आवाज उठाते थे, इस चक्कर में उनकी हत्या हुई। मैं भी सत्य की आवाज उठा रहा हूँ और भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहा हूँ, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 15 तारीख को मेरी भूख हड़ताल थी मुख्यमंत्री जी के आवास पर, मगर 13 तारीख को पुलिस ने मुझे नजरबंद कर दिया और कहा कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। मगर ना तो अभी तक कोई समाधान हुआ और ना ही भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि के कहने पर कार्रवाई करने में असमर्थ है और मुझे एसएसपी के द्वारा आलापुर थाने से 8 दिन तक सुरक्षा दे दी गई। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूँ, जिस व्यक्ति के खिलाफ नगर पंचायत के, उस व्यक्ति के और अधिशासी अधिकारी के कहने पर आलापुर थाने ने मेरी सुरक्षा हटा ली। मेरी जान माल को बहुत खतरा है।
मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। पुलिस प्रशासन को बार बार अवगत करा चुका हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिख चुका हूँ, सबको लेटर लिख चुका हूँ। वहां से जब जांच आती है तो जिला प्रशासन सत्ता पक्ष के इशारे पर गलत रिपोर्ट लगाकर भेज देते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से अवगत कराना चाहता हूं, मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए काफी समय से काम कर रहा हूं और मुझे प्रचार प्रसार के लिए प्रदेशों में भी जाना पड़ता है। मेरी जान को खतरा है। जिला प्रशासन कभी भी मेरी हत्या करा सकता है और मुझ पर झूठे मुकदमे भी लगा सकता है, क्योंकि मेरे एक दुश्मन नहीं हजारों दुश्मन है। सत्य की आवाज जो उठाएगा उसकी दुश्मनी अवश्य होगी। ये यहाँ का जिला प्रशासन और सत्ता पक्ष के लोग मेरे साथ कर रहे हैं। मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और सत्ता पक्ष के लोग होंगे। उस पर झूठे मुकदमे भी लिखाए जा सकते हैं, क्योंकि 92 में भी मेरे पिताजी की हत्या अलाहाबाद पुलिस ने कराई थी। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं और शासन प्रशासन से मांग करता हूं, मुझे जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया कराई जाए, नहीं तो एक हिंदूवादी नेता की और हत्या हो जाएगी और आप खाली फूल चढ़ाने आ जाओगे और कुछ नहीं करोगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।